संकट चौथ बोल लो, सकट चौथ बोल लो, जिसको जो अच्छा लगे वो बोल लो। तैयार कर लिया है मैंने। ये ठाकुर जी के लिए काटा है केला और फूल फल और जल। ओम गण गणपति। इसको कवर करके एकदम रोल करना ऐसे बन जाएगा कोफ्ता। मॉर्निंग का टाइम है और मैं जो है पानी गर्म कर रही हूँ। तो मैं तो नहा चुकी हूँ, मैंने भी गैस पे ही पानी गर्म किया था आज। तो जैसे कि मैंने आपको कल रात को भी बताया था कि मेरा जो गीजर है वो ख़राब हो गया है, तो इसीलिए जो है गैस पे ही पानी गर्म कर करके हम सब नहा रहे हैं। तो अभी बेटी नहा रही है तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 बर्तनों में पानी रख दिया था, तो बस वही मैं उसे बाथरूम में दे के आऊँगी। और बस वो उठ गई थी तो मैंने कहा वो भी नहा ले ताकि मैं और काम निपटा लूँ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सभी बहनों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और आज हमारा जो गीजर है वो ख़राब हो गया, तो पानी जो है ना मैंने गैस पे गर्म किया है। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल और आटा लगाना है मुझे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो कल से ना इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ठंड वंड सी लग गई थी इनको, तो उसी वजह से कल रात को भी मैंने इनको खिचड़ी बना के दी थी। और अब भी जो है पापा के लिए और इनके लिए ही खाना बनाना है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दाल बना देती हूँ, हल्की सी मूंग की। तो बस वही दाल मैंने चढ़ा दी थी, धो के भिगो दी थी, और फिर अब दाल बन रही है। और पानी गर्म करने से ना ये पतीला सारा सफ़ेद हो गया। हाँ हाँ, सकट चौथ ही तो है आज। हाँ, संकट चौथ बोल लो, सकट चौथ बोल लो, जिसको जो अच्छा लगे वो बोल लो। ये हमारे ठाकुर जी की थाली, घी शक्कर रोटी और दाल, भोग लगा के आते हैं ठाकुर जी को अभी। तो हस्बैंड ने जो है ना न्यूज़ में सुना, तो वो कह रहे हैं आज संकट चतुर्थी है, तो इसे सकट चौथ भी कहते हैं, कुछ जगह तिलकुटा कहते हैं ना, इसका अलग अलग नाम होता है। तो मैं तो गणेश चतुर्थी कहती हूँ क्योंकि हम हर महीने व्रत रखते हैं गणेश जी का। तो ये भी गणेश चतुर्थी जो है ना इसका नाम अलग अलग तरह से है। तो यहाँ मैंने खाना बना लिया था और इनको जो है मैंने थाली दे दी थी, और ये खा के अपना ड्यूटी चले जाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने फिर किचन वगैरह समेटी और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैंने यहाँ पूजा की थाली लगा ली है, इसमें मैंने ठाकुर जी के लिए भोग के लिए केला काट लिया है, क्योंकि अभी फल लेके आया था मेरा बेटा केला। और ये इलायची और पिस्ता वगैरह है जो गणेश जी को ना हरी चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो आज अमरूद वगैरह वाला आया नहीं, तो इसलिए मैंने फल में जो भी ताज़ा फल आता है वो मैंने रख लिया है, फल फूल। और दूर्बा रख लिया है, जल रख लिया है, एक दीपक रख लिया है। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, और अब मैं पूजा करूँगी, सूर्य भगवान को जल वगैरह चढ़ाऊँगी। और उसके बाद जो है फिर हम चाय पानी जो भी पीना है वो पिएंगे। तो मैंने दीपक जगा लिया है और मैं पहले अपने पाठ करूँगी जो मैं करती हूँ। और गणेश जी को दूर्वा इलायची पिस्ता ये सब भोग लगाया, फल फूल चढ़ा दिए हैं। तो इसी तरह से बस ये सिंपल सी पूजा होती है। और जो प्रसाद होता है ना तिल का, वो मैं बनाऊँगी दोपहर में, क्योंकि अभी सुबह सुबह नहीं बनेगा मुझसे। और तिल के लड्डू तो मैंने कल बना लिए थे, मतलब 2 दिन पहले, तो वो तो हम खा रहे हैं। लेकिन जो आज तिल का ही विशेष वो होता है, तो तिल ज़रूर लगाते हैं भोग में। तिल कुटाई इसका नाम है ना व्रत का, तो इसीलिए तिल माघ मास में तिल का बहुत महत्व होता है। तो मैं थोड़े से सोच रही हूँ लड्डू बनाऊँगी, उसी में तिल डाल लूँगी, बेसन के लड्डू बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। दूध गर्म कर रही हूँ, और ये मैंने मूंगफलियाँ भूनी है और थोड़े से मखाने भी भूनूंगी, तो बच्चों को दे देती हूँ ये। और मैं अपने लिए तो 1 कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ठंड ज़्यादा हो रही है चाय के बिना ना। तो ये मूंगफली मैंने ऐसे ही रोस्ट कर ली है, बस अच्छी तरह से चटक गई है, क्रिस्पी करारी हो जाएंगी। और
ये सही रहती है ना, थोड़ा सा व्रत वगैरह में ना पेट भरा भरा सा रहता है, मतलब बहुत जल्दी वो नहीं होगी, चटक रही हैं देखो कितने अच्छे से। तो भून लेती हूँ मैं। मखाने भी ऐसे ही रोस्ट करूँगी बिना घी के, और ज़्यादा भूख लगेगी बच्चों को तो फिर शकरकंदी दे दूँगी भून के। शकरकंदी लिए रखी थी कल मैंने। तो मैंने यहाँ मतलब ये भून लिए थे मूंगफली और मखाने, और जो मेरा बेटा है वो दूध गर्म कर लेगा अपने लिए, खुद से ही कर लेता है वो, और वो भी गर्म दूध ही पिएगा आज, क्योंकि कोई शेक वगैरह तो पिएगा नहीं, बस बनाना खा लेगा। और ये मूंगफली और मखाने मैंने एक्स्ट्रा भून लिए थे तो ये मैंने अपनी बेटी को दे दिए हैं। तो एक ही बार मैंने अच्छी तरह से दे दिया है ताकि खा ले और बार बार भूख ना लगे। तो ये सुबह वाले बादाम होते हैं उसके वो सब है, और एक दो खजूर भी दे दिए हैं, ठंड का मौसम है ना तो थोड़ी गर्माहट भी रहेगी। और ड्राई फ्रूट दे दिए थे मैंने अच्छी तरह से बच्चों को, मतलब वही जो भीगे हुए बादाम और मखाने मूंगफली ये सब बच्चे खा लेंगे, थोड़ा सा पेट भरा रहेगा इनका। उसके बाद जो है ना हमारे गीजर वाले भैया आ गए थे, और वो गीजर ठीक करके गए हैं, लेके गए हैं उसको। अब शाम तक जो है, नहीं लगा गए थे वो, आके सुबह से ही लग रहे थे, तो ये सारा गंदा हो गया है। और रात से ही वो ठीक कर रहे थे, रात को इसका जो पार्ट वगैरह है ना वो मिला नहीं, ठीक नहीं हुआ ये, तो फिर उन्हें अब सुबह करवाना पड़ा। तो वो उन्होंने उतार के ले गए थे, फिर अब लगा के गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ की सफाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और गंदगी हो गई थी, तो मैंने यहाँ से सारा धोया, वॉशिंग मशीन हटा के जो है पूरी सफाई करी है। और ये फर्श जो है ना काला काला सा हो गया है, क्योंकि हर समय पानी गिरता है ना, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी रहती है, मेरी बाथरूम के बाहर का एरिया है ये। तो वो सारा वॉश करने के बाद फिर मैंने जो है पूरे में इस साइड पूरे में पोछा लगाया। और क्योंकि चप्पल जूते पहन के आते हैं ना तो फिर बहुत ही मिट्टी वाला, वैसे ही बाहर बारिश हो रही है तो इतनी ज़्यादा जूतों में गंदगी आती है, तो पूरा जो घर है गंदा हो गया था सामने से। तो मैंने जहाँ जहाँ से था वहाँ सारा क्लीन कर दिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गंदा घर ना। तो दोबारा मेहनत हो गई आज थोड़ी, अब वो करके ही गई थी सफाई, और इतनी देर में फिर से गंदगी हो गई। तो मैंने सारा समेट दिया, उसके बाद जो है टाइम तो बस भाग गया यूँ ही। और मैंने भी सुबह चाय और मखाने और ले लिए थे, मूंगफली वगैरह जो मेरे बादाम होते हैं वो ले लिए थे बस। और आज दिन तो पूरा यूँ ही निकल गया। बेटे का एग्ज़ाम है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों बच्चों की तबीयत भी ना बहुत ढीली हो रही है, मतलब ढीली से मतलब है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो बच्चों को सर्दी सी लग गई है, जाती हुई सर्दी बहुत सेधती है। तो बस मैंने ना इनके लिए फिर गर्मा-गर्म शकरकंदी उबाल दी थी, मतलब जो कुकर में मैं रख देती हूँ, बहुत ही मीठी शकरकंदी है ये। और बेटा तो थोड़ी देर लेट गया था, थक गया था वो पढ़ाई करते-करते, तो मैंने कहा पहले गरम-गरम शकरकंदी खा ले। और व्रत में सोते तो नहीं है, पर वो ऐसे ही कंबल ओढ़ के जो है ना आराम कर रहा है। और उसके बाद फिर मैंने इनको शकरकंदी देने के बाद मैंने भी खा ली थी, और खाने के बाद फिर मैंने बनाया भोग प्रसाद। तो मैंने ठाकुर जी को और अपने गणेश जी को भोग लगा दिया है मंदिर में। लड्डू बनाए थे जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसकी ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी है। तो मैंने चने के आटे और बेसन दोनों को मिक्स करके जो है उसी से लड्डू बनाए थे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बने थे, क्योंकि घर का पिसा हुआ जो चने का आटा है ना उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है। तो मोटा बेसन होता है हमारी दुकान पे, तो उसके लड्डू ना थोड़े बिखरे-बिखरे से बनते हैं, और उसमें घी भी ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैंने ना अभी चने का आटा पिसवाया था कल ही ताज़ा, तो उसी को मिक्स करके मैंने बनाए थे। मैंने रेसिपी ना डाली है, आप देख लेना चाहो तो शॉर्ट वीडियो। और इसमें मैंने तिल मिला दिए थे। और अब मैं बना रही हूँ रात का डिनर। तो पूजा पाठ शाम की करने के बाद मतलब शाम को शकरकंदी के बाद मैंने लड्डू बनाए और फिर पूजा करी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा आज कोफ्ते बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता, और लाल वाली ग्रेवी में बिना लहसुन प्याज के। तो ये मैंने इलायची और जो काली मिर्च है वो बारीक कूट लिया है। और ग्रेवी जैसे शाही पनीर की बनाते हैं ना बिना लहसुन प्याज के, बस इसमें मैंने टमाटर और थोड़े से खड़े मसाले ऑयल में डाल के हल्के से और रख दिए थे, मतलब नमक वगैरह डाल के। और इसमें मैंने अदरक डाली है और काजू डाले हैं। और यहाँ मैंने ना 2-3 आलू उबाल लिए हैं। आलू तो मैंने कई सारे उबाले हैं, लेकिन इसके लिए ना मैंने सिर्फ 2 आलू हैं जिनको कद्दूकस कर लिया है। और ताज़ा पनीर निकाला है, और ये मावा मैंने कल निकाला था, तो उसी में से मैंने ये थोड़ा सा मावा ले लिया है। इसके जो मलाई कोफ्ते बनाते हैं ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मावा मिलाने के बाद।
और पनीर और मावा से भी बना सकते हैं, आलू भी मिक्स करते हैं। तो मैंने ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है। और इसके जो मलाई कोफ्ते बने थे ना खाने के बाद, तो बहुत ही टेस्टी बने थे बिना लहसुन प्याज के, वो भी इतने ज़्यादा टेस्टी, मतलब मज़ा ही आ गया था। कल मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि छोले तो हर बार ही बनाती हूँ, तो बोर हो गए थे छोले खा खा के, बिल्कुल भी मन नहीं था छोले खाने का। और तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ आज कुछ। अभी शाही पनीर भी मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही बनाया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मलाई कोफ्ता बनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चे ना कह रहे, बच्चों से तो क्या ही पूछती, बच्चे तो बस कह देते मम्मी आपको जो बनाना है बना लो। लेकिन सब्जी में मेरे पास कोई और ऑप्शन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो ये कुछ अलग सा भी हो जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। हाँ, थोड़ी सी ना तामझाम तो है इसमें, क्योंकि पहले मैंने पनीर निकाला, आलू वगैरह मैंने जब पहले ही उबालने रख दिए थे, तो ये सारी चीज़ें जल्दी से तैयार करने के बाद ना, फिर अब मैंने ये सारी चीज़ें परात में ली हैं। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा कॉर्नफ्लावर, डाला है नमक, डाला है थोड़ी काली मिर्च डाली है, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए कटोरी में। तो मैं जो अभी ये बनाया था ना लड्डू, तो उसमें से पिस्ता और वो डाले थे मैंने उसमें बादाम, तो उसी की कतरन जो है ना बच गई थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट, तो उसी में मैंने किशमिश ऐड कर लिया। तो इसे ना हम बीच में भरेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इन सबको ना अच्छी तरह से आटे की तरह गूँथ लेना है, मतलब मसल मसल के एक सार कर लेना है, बिल्कुल डो टाइप का बन जाए ये। तो आलू जो है थोड़े अभी आजकल लिसे से आ रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा गीला गीला था। तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करा थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर भी नहीं ऐड करना, वरना ये सख्त से बनेंगे। और मैंने हाथ धोए नहीं, अगर हाथ धो के बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपकेंगे। और मैंने ना फिर इसके बोल बना लिया ऐसे, और बीच में मैंने स्टफिंग कर दी थी जो मैंने आपको दिखाई थी। और जो छोटी इलायची होती है ना और काली मिर्च, वो ज़रूर ऐड करनी चाहिए इसमें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने हरी मिर्च भी डाली है, अदरक भी घिस के डाली थी थोड़ी सी, अदरक हरी मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सारे मसाले ना ज़रूर डाल लें इसमें। और ग्रेवी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है, और तब तक जो है मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। तो मैंने तो यहाँ पे ना सरसों का ही तेल ले लिया है, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के, मेरे 10 बने हैं ना, 2-2 सबके हिसाब से मैंने बना लिए थे। कोफ्ते अच्छे बड़े साइज़ के हैं, तो 2 कोफ्ते ना 1 पर्सन के लिए बहुत है। तो ये कोफ्ते थोड़े से ना ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं मेरे, तो थोड़े से ना नीचे से डार्क भी हो गए थे, जले नहीं हैं, ये थोड़े डार्क हो गए हैं। तो पलटने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डाला था। तो अभी आलू भी थोड़े ऐसे आ रहे हैं ना, तो इसीलिए जो है ना पानी भी छोड़ते हैं। तो बस इसके बाद मैं इन्हें ना धीरे धीरे फ्राई कर रही थी, 5-5 करके मैंने 2 बैच में फ्राई कर लिए। और साथ में जो है ना मैंने कढ़ाई में डाला था जीरा, तेज़पत्ता, और जो ग्रेवी मैंने बनाई थी उसको मैंने पीस लिया था, छान लिया था, और फिर मैंने ये कढ़ाई में डाल के रख दिया है तड़का लगा के। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च मसाले डाले, हल्दी नाम को डालती हूँ मैं हर सब्ज़ी में। तो इस रेड वाली सब्ज़ी में हल्दी जो है ना बहुत हल्की सी जाती है, मतलब शगुन के लिए। तो इसमें देगी मिर्च, और फिर मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और इसमें मलाई, कसूरी मेथी, ये सब भी ऐड होएगी, है ना। तो फिर बस इसके बाद मैंने इसमें पनीर ग्रेट करके डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली है, जो मैं मीठे में इस्तेमाल करती हूँ, खांड वही डाली है मैंने इसमें। और फिर पनीर को मैंने कद्दूकस कर दिया था। तो कोफ्ते जो है हमें ग्रेवी में नहीं डालने हैं, वरना वो सारी जो ग्रेवी है वो सोक कर लेंगे और कोफ्ते फट जाएंगे, मतलब बिल्कुल सौगी से हो जाएंगे। तो इसीलिए कोफ्ते अलग रखने हैं और ग्रेवी तैयार करके अलग रखनी है। जब हम खाएंगे ना तभी सर्व करेंगे इन्हें गर्मा गर्म ग्रेवी करके। तो ये आलू जो मैंने एक्स्ट्रा बॉईल करे थे ना, वो इसीलिए करे थे। तो यहाँ आटा मैंने लगा लिया था, और इसमें मैंने जो पनीर बचा था ना थोड़ा सा, वो ऐड कर दिया है। इसमें मैंने धनिया डाला है खूब सारा, हरी मिर्च डाली है, और नमक, मिर्च और सूखा धनिया डाल के मैं इसकी स्टफिंग करके इसके पराठे से सेक दूंगी। तो बच्चों को ना आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसी सब्जी जो होती है ना, इसके साथ आलू के नान और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए एक अच्छा सा कॉम्बो बन जाता है। बस उसके बाद मैंने पापा के लिए भिजवा दिया, पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर पापा के लिए भिजवा दिया। और फिर इतने ही ना चाँद का भी टाइम हो गया था, तो मैं बच्चों को लेके आई थी छत पे। और आज तो बहुत ही ठिठुरन वाली हवा थी, बहुत ही, मतलब छत पे खड़ा नहीं हो जा रहा था। और चंद्रदेव के बिना हमें दर्शन नहीं हुए थे, तो हम जल चढ़ा के नीचे आ गए थे, क्योंकि इतनी धुंध थी, इतना कोल पड़ रहा था। तो बस हम आ गए थे नीचे, और मैंने बच्चों को गर्मा गर्म जो सब्जी गर्म करी और बच्चों को दे दिया है खाना। तो बहुत ही हल्का हल्का घी लगा के ना मैंने ये सेक लिए थे पराठे से।
तो गरम-गरम बच्चे खा रहे हैं और हस्बैंड को भी मैंने दे दिया है। तो मेरी बेटी ने ना एक ही कोफ्ता डाला था ग्रेवी में और एक वो कह रही थी मैं सूखा खाऊँगी। तो उसे ये कोफ्ते जो पकोड़े टाइप के अच्छे लग रहे थे और बेटे ने लड्डू लिया था, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बने थे आज के। और इसके बाद जो है सबने खाना खा लिया है, अब है मेरी बारी। तो रात के 10 से ऊपर का टाइम हो गया है और सबको देते-देते सवा 10 साढ़े 10 के आस-पास हो गए थे। तो मैंने भी जो है ना जितनी भी बची-कुची सब्ज़ी थी सारी डाल ली है, 1 कटोरी सब्ज़ी भर गई थी मेरे लिए भी। तो बस सबने खा ली थी जी भर के और सब्ज़ी भी पूरी पड़ गई थी और रोटियाँ भी तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी मैंने, बस सबका हो गया था अच्छे से। तो सब्ज़ी तो सच में ही बहुत यम्मी बनी थी, एकदम मतलब रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई है मैंने ऐसी सब्ज़ी। मलाई कोफ्ता ना मेरा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मेरा मन कर गया, मैंने बहुत टाइम बाद बनाया। वैसे मैं ना वाइट ग्रेवी में ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने रेड वाली में भी बनाया है ना, क्योंकि वाइट में फिर लहसुन प्याज जाता है, तो फिर बिना प्याज के कितने हम काजू और वो डालेंगे, उससे फिर बन तो उसके बिना भी जाएगा पर उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है। तो मैंने अपने लिए थाली लगा ली थी और मैं आ गई थी खाना खाने, बाहर बैठ के मैं खा रही थी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लग रही थी। तो मैंने पहले लड्डू खाया, जैसे कि तिल वाले उससे ही व्रत खोलते हैं, तो इसी में मैंने तिल ऐड कर दिए थे और कोफ्ता इतना नरम था, इतना सॉफ्ट था, बहुत ही यम्मी कोफ्ता बना था। और जो ये मावा है ना, इसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप भी कभी ट्राई करना ज़रूर। और मतलब मैं तो ना आज कई टाइम बहुत टाइम के बाद मैं आज बना रही हूँ ये सब्ज़ी। तो मुझे वाइट वाली में ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज इसमें भी बहुत ही यम्मी बना था ये।